फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो आप लोगों को डाइजेशन या माइक्रोब्स को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मैं आज बात करूंगा शरीर में पाए जाने वाले परजीवी के बारे में। परजीवी यानी कि पारासाइट। अब पारासाइट क्या होता है? पारासाइट एक ऐसा माइक्रोब्स है या ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी, जिसको होस्ट बॉडी कहते हैं, उस बॉडी के अंदर या बाहर यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट में रहता है। हमारे ही बॉडी से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, न्यूट्रिशन लेता है, हमें डैमेज करता है और खुद को रिप्रोड्यूस करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पारासाइटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि परजीवी कहते हैं। शरीर के अंदर डिफरेंट टाइप के पारासाइट अलग अलग भूमिका निभाते हैं, लेकिन ये सभी जो होते हैं पारासाइट, ये होस्ट बॉडी यानी कि मानव शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये शरीर के अंदर पोषण, रहने की जगह और प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए आश्रित रहते हैं। यह शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ पाए जाते हैं, यानी कि एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। तो जो हम बात करने जा रहे हैं, जो मेन पारासाइट होता है, मेन पारासाइट, जो मुख्य परजीवी जो होते हैं, वो मुख्य परजीवी में सबसे पहला जो होता है उसको हम इंटेस्टाइनल वर्म्स कहते हैं। सबसे जो पहला होगा उसको हम कहेंगे इंटेस्टाइनल वर्म्स। इंटेस्टाइनल वर्म्स। अब ये इंटेस्टाइनल वर्म्स जो होता है, ये कई प्रकार के होते हैं। लगभग ये 4 प्रकार के होते हैं इंटेस्टाइनल वर्म्स, जिसमें सबसे पहला जो होता है, सबसे जो पहला, उसको हम राउंड वर्म्स कहते हैं। राउंड वर्म्स मतलब गोल कृमि। इसको क्या कहते हैं? गोल कृमि कहते हैं, या एस्कैरियासिस भी कहते हैं इसको, या इसको एस्कैरियासिस भी कहते हैं। यह जब किसी होस्ट बॉडी यानी कि मानव के शरीर में जो हो जाता है, तो यह मानव के शरीर का जो न्यूट्रिशन होता है, उस न्यूट्रिशन का यूज अपने पोषण के लिए करता है, जिस कारण से मानव के शरीर में लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, इसके कारण से मानव के बॉडी में क्या हो जाता है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है मानव के शरीर में। दूसरा जो होता है, ये बच्चों में कुपोषण, यानी कि कुपोषण मतलब माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन इन चाइल्ड, बच्चों में कुपोषण का शिकार होना, ये जो है राउंड वर्म के कारण ही होता है। यह इंटेस्टाइनल वर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आंतों में रहकर हमारे द्वारा लिए गए भोजन को चूसते हैं, यानी कि सक करते हैं, और मानव शरीर में पोषक तत्वों की कमी पैदा करते हैं, जिसमें से एक है राउंड वर्म। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं हुक वर्म। उसको कहते हैं हुक वर्म्स। हुक वर्म्स, ये जो हुक वर्म्स होता है,
यह आंतों की दीवारों से यानी कि इंटेस्टाइनल वॉल से चिपक जाते हैं, इंटेस्टाइनल वॉल से चिपक जाते हैं और चिपक कर यह इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले ब्लड को सक करते, ब्लड को सक करते हैं यानी कि ब्लड को चूसते हैं, खून चूसते हैं, ये हमारे बॉडी में खून चूसते हैं, जिसके कारण से हमारे बॉडी में एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। यानी कि बॉडी में अगर हुक वर्म होगा तो उस मानव के शरीर में खून की कमी हो जाएगी। अब तीसरा जो होता है, तीसरा होता है टेप वर्म, फीता कृमि कहते हैं इसको, टेप वर्म्स, इसको बोलते हैं फीता कृमि, फीता कृमि कहते हैं। अब टेप वर्म्स का क्या काम है? टेप वर्म्स जो होता है यह हमारे शरीर में इंटर कैसे करता है? तो जैसे कि कोई व्यक्ति अगर अनकुक्ड यानी कि अधपका मांस, अधपका यानी कि ना तो कच्चा है और ना ही पका हुआ है, तो अधपका मांस अगर खाता है या गंदे पानी का प्रवेश अगर हमारे बॉडी में हो जाता है यानी कि गंदा पानी पी लेते हैं हम, तो ये जो वर्म्स है टेप वर्म्स हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। यानी कि अधपका मांस और गंदा पानी पीने से यह हमारे शरीर में इंटर करता है और हमारे शरीर का क्या करता है कि यह वेट लॉस करता है। ये क्या करेगा? वेट लॉस, यानी कि हमारे शरीर का, ह्यूमन मानव के जिसके शरीर में होस्ट बॉडी के शरीर का वेट जो होता है वह कम करना शुरू कर देता है यानी कि वजन कम करता है। और चौथा जो होता है इसको बोलते हैं पिन वर्म्स, चौथा जो होता है इसको बोलते हैं हम पिन वर्म्स। यह एक जो होता है ये एक प्रकार का पिन का जैसा होता है और यह पाया जाता है एनस के आसपास। यह कहाँ पाया जाता है? नियर द एनस। तो नतीजा क्या होता है कि एनस में ईचिंग, एनस में ईचिंग यानी कि खुजली की समस्या होने लगती है। एनस के आसपास खुजली की समस्या होने लगती है। मुख्य रूप से यह बच्चों में ज्यादा होता है, यानी कि बच्चों में एनस यानी कि जो मल द्वार है उसके आसपास रहता तो है इंटेस्टाइन में, लेकिन यह ज्यादातर रेक्टम के आसपास रहता है, इसीलिए यह एनस में खुजली पैदा करता है, जहां से मल द्वार, जो जल मल द्वार जिसको कहते हैं, जहां से हम मल का त्याग करते हैं, वैसे एरिया में यह पिन वर्म्स पाया जाता है। तो इतने तरह के वर्म्स जो होते हैं वह पैरासाइटिक वर्म्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, जिससे ह्यूमन के बॉडी को हानि पहुंचती है और इन पैरासाइटों को पोषण मिलता है। अब हम दूसरे टाइप के, ये तो मेन में इंटेस्टाइनल वर्म्स की मैंने बात किया, अब मैं बात करूंगा दूसरे नंबर पर। फर्स्ट नंबर पे था इंटेस्टाइनल वर्म्स, अब सेकेंड नंबर में होगा प्रोटोजोआन्स, प्रोटोजोआन्स। इसके बारे में तुम लोगों को पहले से पता है, यह एक यूनिसेलुलर पैरासाइट ऑर्गेनिज्म है। यह एक क्या है? यूनिसेलुलर पैरासाइट। यह एक यूनिसेलुलर पैरासाइट ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर यानी कि यह एक सिंगल सेल वाला पैरासाइट है जो कि शरीर में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में जब आता है तो हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचाता है। तो प्रोटोजोआन्स कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहला जो होता है वह होता है
एंटामीबा, सबसे पहला जो होता है यह इंटामीबा। इंटामीबा जो होता है यह हमारे शरीर में डिसेंट्री पैदा करता है। डिसेंट्री, डिसेंट्री का मतलब होता है पेचिस। पेचिस यानी कि वाटर के जैसे हमारे बॉडी से हमारा वेस्ट मटेरियल यानी कि जो फेसेस हैं वो बाहर आते हैं, इस कारण से इंटामीबा के कारण से। दूसरा होता है जियार्डिया, दूसरा होता है जियार्डिया, और इसी जियार्डिया के इन्फेक्शन जो होते हैं उसी को हम जियार्डियासिस कहते हैं, जियार्डियासिस। अब जैसे इंटामीबा और एमोबियासिस, एंटामीबा से जो प्रॉब्लम हुआ ये जो हुआ इसको क्या कहेंगे, एमोबियासिस। एमोबियासिस, जियार्डियासिस, जियार्डियासिस, इसके बीमारी यह जो होता है यह स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया होता है। यह कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जब होगा तो क्या होगा, यह डायरिया पैदा करता है, डायरिया। और साथ ही साथ पेट में मरोड़, मरोड़ जो कहते हैं ना पेट मरोड़ रहा है, पेट में मरोड़ होकर दर्द होना, इसके सिम्टम्स होते हैं जो जियार्डिया के कारण से होते हैं। और इसके अलावा जो तीसरा जो सबसे बड़ा होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। तीसरा होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ना, प्लाज्मोडियम जो है यह क्या होता है, मॉस्किटो को काटने से होता है, यानी कि मच्छर के काटने से यह हमारे शरीर में फैल जाता है और हमारे शरीर में मलेरिया पैदा करता है। यह हमारे शरीर में क्या पैदा करता है, मलेरिया पैदा करता है। ये हो गया दूसरा। पहला क्या हो गया, इंटेस्टाइनल वर्म्स, दूसरा हो गया प्रोटोजोआंस। अब तीसरे की बात मैं करता हूं। अब थर्ड में जो होगा वो टीसू पैरासाइट्स होगा, टीसू पैरासाइट, टीसू पैरासाइट, यानी कि यह शरीर के टिश्यू या डिफरेंट अंगों में, पार्ट्स में पाए जाते हैं, यानी कि एक जगह से यह दूसरे जगह माइग्रेट होते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, ये माइग्रेट होते रहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसका जो पहला जो होता है वो होता है टैक्सोप्लाज्मा, टैक्सोप्लाज्मा। अब ये टैक्सोप्लाज्मा से क्या होता है, यह एक ब्रेन या अन्य अंगों को प्रभावित करता है। यह किसको सबसे पहले यह ब्रेन एंड अदर पार्ट्स, अदर ऑर्गन्स को यह इफेक्टेड करता है। और साथ ही साथ यह उस व्यक्ति में ज्यादा अफेक्ट करता है जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, यानी कि जिसके शरीर में रोग निरोधी क्षमता कमजोर होगी, उसके शरीर में टैक्सोप्लाज्मा जो है वह क्या करेगा, हावी होगा, असर डालेगा। अब इन सब चीजों से सिम्टम्स क्या निकल के आएंगे, तो सबसे पहला सिम्टम्स, यानी कि सिम्टम्स क्या निकलेगा, तो सिम्टम्स निकलेगा कि बॉडी पे स्किन पे रैशेस हो जाएंगे, पेट में गैस बार बार गैस बनेंगे, डायरिया डिसेंट्री का पोजीशन हो जाएगा,
पेट में हमेशा दर्द, बार बार मरोड़ करके दर्द होगा, वेट का लॉस होगा, हमेशा थकान, थका थका सा महसूस करेगा इंसान, और साथ ही साथ शरीर में खून की कमी होगी। अब ये सब सिम्टम्स हो गए। अब जो है सो इससे बचने का प्रिवेंशन यानी कि इससे बचने का क्या उपाय है? तो प्रिवेंशन में क्या करना है? रेगुलर हैंड वॉश, रेगुलर हैंड वॉश, हमेशा क्या करना है? हमेशा कुछ भी खाने से पहले रेगुलर हमको हैंड वॉश करना है। दूसरा, फिल्टर्ड और बॉइल्ड वाटर, हमेशा हमको छाना हुआ, फिल्टर किया हुआ वाटर या गर्म पानी, बॉयल किया हुआ पानी पीना चाहिए। साथ ही साथ तीसरा, ईट फ्रेश फूड, हमेशा हमको ताजा फूड खाना चाहिए, कभी भी बासी फूड हमको नहीं खाना चाहिए। इन सब चीजों का उपयोग करके हम इन परजीवी, इन पारासाइटों से बच सकते हैं। तो ये जितने भी पारासाइट मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये सारे के सारे पारासाइट्स जो हैं वह इंटरनल पारासाइट है, यानी कि बॉडी के अंदर होते हैं, जो कि इंटेस्टाइन भी बॉडी के अंदर होता है, टिश्यू भी बॉडी के अंदर होता है, और माने जितने भी ऑर्गन्स है वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल पारासाइट्स भी हैं। एक्सटर्नल पारासाइट्स जो कि बाहरी शरीर पर पाए जाते हैं, शरीर के बाहर होता है। जैसे कि आप देख सकते हो लाइस, यानी कि माथे में जो जू होता है, जिसको हम लोग ढील कहते हैं, वो भी जो है वो एक पारासाइट है। उसके बाद लीच, जिसको जोंक कहते हैं, ये भी एक खून चूसने वाला, दोनों क्या है, लाइस भी क्या होता है, शरीर से खून चूसता है, और उस खून में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं होस्ट बॉडी का, उस न्यूट्रिएंट्स को यूज करके ये पारासाइट अपना पोषण करते हैं। साथ ही साथ कुछ माइट्स भी पाए जाते हैं फेस पे। ये माइट्स भी हमारे बॉडी से निकलने वाले कई न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी में लेते हैं, और उसके कारण उन पारासाइटों का पोषण होता है और यह जीवित रहते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने पूरा पारासाइट के बारे में बताया। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी है या लगी होगी। तो अगर यह जानकारी अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कोशिश करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करवाएं। और साथ ही साथ अगर जानकारी पूरी लेनी है तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश